कोई कहता है हम राम वाले, कोई कहता है हम कृष्ण वाले। हम कहते हैं तुम कोई वाले हो, हम मना नहीं करते, तुम राम वाले, तुम कृष्ण वाले, तुम दत्त वाले, तुम देवी वाले, तुम देवता वाले, हम मानते हैं सब वाले हो, हम सब मानते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। पर हम कभी ये नहीं कहेंगे कि ये देव बड़ा कि वो देव बड़ा, पर इतना जरूर कहेंगे कोई भी वाले हो, पर आखिरी का सिग्नेचर तुम्हारे जाने पर, तुम्हारे प्राण छूटने पर अंतिम सिग्नेचर तो मेरे शंकर भगवान का शमशान में ही होगा। मरने के बाद व्यक्ति को कहां लेकर जाते हैं? चलो बोलो बोलो, शमशान। आखिरी का सिग्नेचर तो मेरे शिव ही करेंगे कि इसको कहां भेजना। फाइल, ये जो फाइल है ना अपनी, ये आखिरी में सिग्नेचर के लिए वहीं जाएगी और फिर वो सिग्नेचर करेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए नाए कुटुंब कभी, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। ये जो फाइल हमारा शरीर है ना, आखिरी सिग्नेचर के लिए, आखिरी साइन कराने के लिए तो शिव जी के पास जाए और अंतिम सिग्नेचर बाबा करेंगे। तुम राम कहो, तुम कृष्ण कहो, तुम देवी कहो, तुम दत्त कहो, तुम्हारा मन पड़े कुल देवता बोलो, तुम्हारा मन पड़े तो कुल देवी बोलो, पर मरने के बाद कोई तुमको दूसरी जगह नहीं ले जाएगा। ले जाएगा तो शमशान लेकर जाएगा और वहां शंकर भगवान सिग्नेचर कर कर फाइल आ जाएगा। अंतिम सिग्नेचर उसी के होना। इसलिए निवेदन है, ऑफिसर से पहचान बना कर रखो, सिग्नेचर काम आएंगे। मेरे भोले बाबा से थोड़ा सा जान पहचान बना कर रखो, आखिरी में वही सब छोड़कर चले जाएंगे। शमशान में कौन रहने वाला है? कितने लोग हैं जिनके दादा परदादा मरे और वो शमशान में 2-15 दिन तक वहीं रहे, गद्दा लगाकर, रजाई लगा के, फ्रिज कूलर रख के। है कोई ऐसा संसार में? नहीं। कौन रहे? जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। भक्तों की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आ जाना। भक्तों की सुन के पुकार, तू नंदी लेकर आना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, तू नंदी चढ़ कर आना। मेरे दीन बंधु भगवान, तू नंदी चढ़ कर आना। कौन आएगा? अंत समय में जब प्राण छूट गए होंगे, लोग इस फाइल को शमशान ले गए होंगे, सिग्नेचर के लिए लेकर गए होंगे, तब कोई नहीं रहेगा। पूरा घर का लोग आग लगाएगा, थोड़ा 5 लकड़ी का इंतजार करेगा और कपाल क्रिया हुई, खोपड़ी फोड़ी, घी डाला और उसी समय पर सब घर के लोग निकल जाएंगे और सब घर पर जाके पड़ोसी के घर से पूड़ी सब्जी आएगी, नहाएंगे धोएंगे और पूड़ी सब्जी, और सब बैठे रहेंगे, फिर साथ में बातचीत करेंगे। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। एक गिलास पानी भी नहीं मांगा, मंग भी लेता तो तुम दे देते क्या? एक गिलास पानी, बहुत अच्छा। कौन है? कौन किसका साथी संसार में? सब छोड़कर चले जाएंगे, तब आखिरी में फाइल किसके हाथ में? बोलो बोलो जम के जरा, महादेव के हाथ में। कोई नहीं रहेगा। आग लगाने वाले आग लगाकर चले गए, रात्रि को एकदम खाली, जो वहां रहता है वो चौकीदार भी चला जाएगा और तुम अकेली अग्नि में और महादेव उसी ज्योति में
और ज्योति स्वरूप महादेव इस ज्योति से पूछेंगे कि क्या है तेरा वजूद, क्या हुआ कड़ा, क्यों क्या करा, आखिरी में पाला मुझसे ही पड़ा, मेरे पास आना था और इतने प्रपंच में पड़ा रहा। लोग कहें कि ये मत खा, लोग कहें कि पानी मत पी, लोग कहें शिव जी पे चढ़ा जल मत पी, लोग कहें शंकर पे चढ़ी बेलपत्र मत खा, लोग कहें कि शिव जी का बेलपत्र से श्रृंगार मत कर, लोग कहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत कर। बोल, तू पूरी दुनिया के प्रपंच में पड़ी रही और वो सियोर वाला महाराज तेरे को चिल्ला चिल्ला कर कहता रहा कि मेरे से जुड़ जा, आखिरी का सिग्नेचर मेरा है, पर तूने मुझे छोड़ दिया और सारे ऑफिसरों के पास घूम के। कौन काम है, कौन काम? आखिरी सिग्नेचर तो मेरा था ना। चिल्ला चिल्ला कर बोला कि सिग्नेचर वाला सिग्नेचर करेगा, पहचान बना लो, कभी कभी सिग्नेचर काम आएंगे, पहचान बना लो, बहुत ध्यान रखो, बहुत ध्यान रखो, काम आएंगे सिग्नेचर, थोड़ा ध्यान रखो। कई बच्चे कहते हैं हमारा एग्जाम तो दूसरे कॉलेज में होगा, हमारा एग्जाम दूसरे स्कूल में होगा क्योंकि बोर्ड की परीक्षा है, तो फिर ये टीचर क्या काम आएंगे? अरे भाई कुछ नहीं काम आएंगे, पर प्रैक्टिकल के नंबर तो बढ़ा जाएंगे। प्रैक्टिकल का नंबर तो यही टीचर देगा ना, अपना स्कूल का देगा ना। प्रैक्टिकल का टीचर जो अपना टीचर होगा वही तो प्रैक्टिकल का नंबर देगा। आपका एब्सेंट और हाजिरी का नंबर भी वही देगा। इसलिए निवेदन है, तुम भले दूसरे स्कूल में जाकर एग्जाम दोगे, बोर्ड की एग्जाम है, दूसरे स्कूल में जाओगे, दूसरे स्कूल में परीक्षा देने जाओगे, पर याद रखना प्रैक्टिकल का भी अगर 5 नंबर ज्यादा आ गया तो नंबर ज्यादा आने पर प्रतिशत बढ़ जाएगा, परसेंटेज बढ़ जाएगा और तेरा रिजल्ट अच्छा होगा। जरूरत तो पड़ेगी ना अपने टीचर की। कौन आएगा उसमें? सिग्नेचर करने वाला वो महादेव। इसलिए शमशान मेरे शिव का स्थान, शंकर भगवान का निज घर, क्योंकि उनके ससुर ने कहा था, हे शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, चलो अच्छा है, अपने को किसी के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, लोग अपने आ जाएंगे, बाद में आएंगे, पर आएंगे जरूर, आज नहीं तो कल आएंगे, पर आएंगे जरूर, और पैदल नहीं आएंगे तो बांध के लाएंगे, पर आएंगे जरूर। कैसे? जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास ना आने वाला, कोई नहीं आएगा। सब इतने प्रेम से दादी 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 दादा 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 पापा मम्मी सब कितने प्रेम से बात करते हैं। कितना एक मिनट नहीं रहे, पति पत्नी आपस में एक मिनट दूसरे के बिना नहीं रहे, बहन भाई एक दूसरे के बिना नहीं रहे, भाई भाई एक दूसरे के बिना नहीं रहे, रिश्तेदार रिश्तेदार के बिना नहीं रहे, और वहां एकदम छोड़कर ऐसे चले जाने, पूरी सब्जी खा बैठ के गप्पे लगा, और आखिरी के 10-12 दिन निकले ने गुलाब जामुन में दही बड़ा, कचौड़ी, इमरती साग। और सब बात करते हैं, फिर आखिरी में अब मरने के बाद में सैया दान भी दे रहे हैं। हमारे माता जी को हमने गद्दा तकिया पलंग सब दिया। 1-1 किलो मूंग की दाल, चने की दाल, 5 किलो आटा, एक टॉर्च, डंडा, छाता, सब। और पिंड देकर पिंड छुड़ा लिया, पिंड देकर पिंड छुड़ा लिया। कोई कौन है? सब छोड़कर चले जाएंगे, तब मेरा महाकाल बाबा, मेरा शिव, मेरा शंकर। कभी आप लोग काशी गए हो? आप लोग कौन कौन गया है काशी? जरा हाथ उठाओ। सब गए हो? रख लो रख लो। मणिकर्णिका घाट गए हो? मुर्दे जलते हुए देखे? जम के तो बोलो। बात करी मुर्दे से नहीं, उनके परिवार वालों से। तुम लोग भी कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो? हम ये थोड़ी ना बोल रहे कि मुर्दे से बात करो। अरे परिवार वालों से बात करी कभी उनके? करना थी। थोड़ी देर बैठकर पूछना था, क्यों भैया कहाँ से आए हो? तो वो कहेंगे हम काशी के इस गांव से आए। अच्छा, यहाँ जला दोगे? हाँ। जलाकर फिर तुम चले जाओगे? हाँ। फिर इनको संभालेगा कौन? तो मुर्दा जलाने वाले जो आते हैं वो कहते हैं हम तो बाबा के भरोसे, हम तो ये दुनिया वाले चलते, ये दुनिया वाले चलते, हम तो
चलते हम तो बाबा क्यों भैया ये मुर्दा जलाकर चले जाओगे? हाँ तो फिर इसको संभालेगा कौन? तो कहा इसको संभालेगा देवाधिदेव महादेव विश्वनाथ, भगवान विश्वनाथ संभालेगा। आप चले जाओगे, हाँ कोई नहीं रहेगा, नहीं लगा दिया आग, चले, कौन संभालेगा? अब जब मरने के बाद उसको संभालना है, जीते जी उसको संभालना है, तो फिर काहे का माथापच्ची करना? आखिरी सिग्नेचर तो उसी के होना है ना, तो क्यों ना उसी से अच्छी पहचान बना ले। एक लोटा जल चढ़ा चढ़ाकर पड़ोसन को रोज चाय पिला पिलाकर, रोज चाय पिला पिलाकर जब पड़ोसन अपने घर की बात पूरी तुम्हें बता जाती है, तो एक लोटा जल चढ़ा चढ़ाकर अपने घर की बात आप महादेव को क्यों नहीं बता देते कि ये परेशान है? पड़ोसन चाय पीती है, रोज पीती है, आकर निर्णय भी देती है, क्या हो गया, क्यों रो रही है, क्या हो गया, ऐसी बात है। फिर वो निर्णय देगी, ऐसा कर तू फालतू की बात मत करा कर, चिंता छोड़ दे, टेंशन छोड़ दे, मैं समझाऊंगी तेरी बहू को, मैं तेरे बेटे को समझाऊं, मैं तेरी सास को समझाऊं, मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी, मैं ये करूंगा, मैं तेरी देवरानी को, मैं तेरी जेठानी को समझाऊंगी। वो समझाती है, पड़ोसन चाय तो पीती है पर समझा कर भी जाती है, थोड़ा उसको कूल कर जाती है। क्यों चिंता होती? बस कहीं कहीं की ऐसी होती है जो अच्छा नहीं देख पाए तो बात दूसरी। एक बुढ़िया बाहर बैठी थी घर के सामने से, कपास की गाड़ी निकल कर जा रही थी, रुई की गाड़ी कपास भरा कर जा रही थी। बुढ़िया ने मन में सोचा कितनी सारी कपास, इतनी कपास बिकेगी तो कितना पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उसका बंगला बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी। बुढ़िया सोचती सोचती बेहोश हो गई, चक्कर खा के नीचे गिर गई। बहू ने देखा मेरी सास नीचे गिर गई, चिल्लाना चालू करा, मम्मी को क्या हो गया, मम्मी को क्या हो गया। सब आए, डॉक्टर को बुलाने लगे। इतने में पड़ोसन दौड़ कर आई, क्या हुआ, देखो मम्मी को न जाने क्या हो गया। कुछ हुआ क्या? सामने से बस कपास की गाड़ी गई थी और मम्मी चक्कर खा के नीचे गिर गई। इतने में पड़ोसन ने कहा तो चिंता मत कर, तेरी सास को मैं अच्छे से जानती हूँ, अभी उठ जाएगी। डॉक्टर मत बुला, डॉक्टर नहीं बुला, मत बुला, बिल्कुल मत बुला, मैं उठा के मानूंगी, अब भी उठती है। उसने कहा क्या करोगी काकी जी? काकी जी बोली देख अभी रुक जा। इतने में काकी जी थोड़ी दूर गई और आते से बोली, अरे यहां से जो कपास की गाड़ी निकल कर गई थी ना, उसमें आग लग गई। बुढ़िया उठ के बैठ गई एकदम, और ऐसी उठ के बैठी जैसे सो के उठी हो, एकदम फ्रेश। और उठते से बोली पड़ोसन से, क्यों ए लीला सही में चली? लीला बोली हाँ। अब लीला क्या बोले, क्योंकि इसको तो जीवित करना। कहीं कहीं की हो सकती है कि टेंशन में गिर जाए, पड़ जाए। कई लोग ऐसे हैं, आपका बंगला बन रहा है उनको टेंशन बढ़ रही, आपके यहाँ गाड़ी आ रही है उनको टेंशन बढ़ रही, आपका व्यापार बढ़ रहा है उनको टेंशन बढ़ रही, आपकी एक दुकान की 4 दुकान हो गई उसको टेंशन हो रही। ऐसे संसार में ना जाने कितने लोग पड़े हुए हैं, आपको बढ़ता हुआ देखते हैं और वो चक्कर खाकर गिरना प्रारंभ कर देते हैं। इतना कैसे आ रहा है, इतने भक्त कैसे आ गए, बाबा के धाम इतने कैसे पहुंच गए, बाबा का इतना गुणगान कैसे हो गया, शिव जी का इतना नाम कैसे हो गया, भगवान का भंडारा कौन चला रहा है, कौन चिकित्सा देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, पर उसको क्या मालूम। हम तो बस भीतर से ईर्षा रखते 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 व्यक्ति एकदम दुर्बल हो जाता है और अंत में अपने प्राणों को त्याग देता है। क्यों सोचना? आखिरी सिग्नेचर मेरे बाबा का है, बाबा से पहचान बनाओ। पड़ोसन चाय पिएगी तो पड़ोसन से पहचान बन जाएगी। बहुत अच्छी है, सुनती है, समझती है, आपस में बातचीत होती है। और आमने सामने जब बार बार भगवान शंकर के मंदिर में रोज प्रतिदिन जल चढ़ाने के लिए जाओगे, तो मेरे काल अधिपति महाकाल राजा से, मेरे शंकर भगवान से, मेरे विश्वनाथ, मेरे कुबेर भंडारी से थोड़ी पहचान बढ़ जाएगी। और पहचान कब काम आएगी? जब पड़ोसन सबसे ज्यादा कब काम आती है? जब तुम्हारे यहाँ ब्याह आए, दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, कोई बहू आए चाहे ना आए, पर पड़ोसन ने चाय पी है तो वो आकर तो खड़ी हो जाएगी, भले वो कैसी भी हो, पर पड़ोसन पास में खड़ी हो जाएगी। उसी तरह परमात्मा कब काम आएगा? जब तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी भी तकलीफ आई, मेरा शंकर भगवान तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो। क्यों घबराऊं? और क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो बाबा से नाता। क्यों घबराऊं मेरा तो शंभू से नाता। मेरी ये जीवन गाड़ी
मेरी ये जीवन गाड़ी बाबा चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो बाबा चलाता है, क्यों घबराऊं, मेरा तो भोले से नाता है। मेरा शंभू से, मेरा शंकर से, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी से जो संबंध जुड़ा है, वो संबंध मेरे सारे दुखों को समाप्त कर देता है, सारे दुख। तारकासुर के शब्द मां पार्वती के हृदय को लगते थे। तारकासुर के शब्द मां पार्वती के हृदय को लगते थे। तारकासुर कहता था, शिव जी की शादी करे बिना मैं मरने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि शंकर जी का विवाह होगा तभी तो उनका बच्चा होगा, और बच्चा ही तो मेरे प्राण लेगा, मतलब मैं शादी करा के तो मानूंगा। भक्त था शिव का, सारे देवताओं से उसका विवाद था, सारे देवताओं से उसका द्वेष था, सारे देवता उससे युद्ध करते थे, सारे देवता उससे झगड़ते थे, और शंकर भगवान का कोई विरोधी नहीं था। बड़ा तारकासुर तो जहां बैठता था, और शंकर भगवान जब शाम के समय रोज प्रतिदिन, शिव जी का तो रोज का नियम है कि प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय शंकर भगवान भ्रमण पे निकलते, पार्वती जी को नंदी पर बिठाकर। तो तारकासुर शिव जी की भक्ति कर कर इतना विद्वान हो गया था कि वो शंकर भगवान जब भी निकलते थे नंदी पर बैठकर, वो बैठ जाता था, उनको देखता रहता था, कुछ नहीं कहता था, केवल देखता था। और शंकर भगवान पार्वती के साथ नंदी पर बैठकर जाते थे तो तारकासुर पर उनकी दृष्टि पड़ जाती थी, और तारका मुस्कुराकर हंसने लगता था। लोग कहते थे, तारका के पास इतना बल कहां से आता, तारकासुर के पास इतना बल कहां से आता था? तो कहा, तारकासुर के पास बल कहां से आता है? पूछा भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने पूछा, तब भगवान ब्रह्मदेव ने इंद्र से कहा कि तारकासुर के पास एक जगह से बल आता है, और रोज प्रदोष काल में शंकर भगवान पार्वती के साथ भ्रमण करने निकलते हैं, उस समय पर तारकासुर उनका दर्शन करने के लिए बैठ जाता है, और वो अपनी दृष्टि दे देते हैं तो तारकासुर में बल उत्पन्न हो जाता है, बल आ जाता। क्यों? हम क्यों कहते हैं कि शिव जी के मंदिर जाओ, शंकर जी के मंदिर जाओ, तुम सियोर वाले महाराज से मतलब मत रखो, पर शंकर जी से मतलब रखो। शिव जी के मंदिर जाओ, अपने घर के पास में जो शिवालय है वहां जाओ, अपने घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है वहां जाओ, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप शंकर के मंदिर में जाओगे, शिव जी, नियम है, जो शिव जी के मंदिर पर जाता है जल चढ़ाने के लिए, मेरा वो घड़दानी प्रदोष के समय, प्रदोष काल में, समय पर, शाम के समय मेरे शंकर भगवान पार्वती के साथ उसके घर के दरवाजे के सामने से जरूर निकल कर जाते हैं, और उनकी दृष्टि हमारे द्वार पर पड़ती है रोज। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो भोले से, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी बाबा चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो बाबा से। मैं क्यों घबराऊं? किस लिए घबराऊं? मेरा संबंध मेरे शिव जी से, ओगरदानी से। तारकासुर इतना बलवान था, इतना बल आया कहां से? ब्रह्मा जी ने वर दिया, भगवान ने वर दिया, माना, पर इसके पास तो बल बढ़ता ही जा रहा, एनर्जी बढ़ती ही जा रही है, तेज बढ़ता ही जा रहा है, इतनी ऊर्जा बढ़ती जा रही है, इतनी ऊर्जा, इतना तेज, इतना बल कहां से? तो कहा, शिव जी का दर्शन करता है रोज, और शंकर का दर्शन का फल मिलता जरूर है। क्यों ना मिले? आप संबंध शिव से जोड़ रहे हो, शिव से। शिव महापुराण ने क्या करा? दुनिया के सारे महाराज कहेंगे कि आप हमारे यहां आओ, हमारे पास बैठो, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा, मैं तुम्हें विद्वत्ता दूंगा। हर महाराज तुम्हें अपने पास बिठाना चाहता है, तुम्हें अपने पास बिठाकर तुम्हारा वीडियो फोटो बनाना चाहता है, पर केवल कुबेरेश्वर धाम शिव महापुराण की कथा तुम्हें अपने पास नहीं बिठाना चाहती। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम शंकर के मंदिर में एक लोटा लेकर जाओ, और वो तुम्हारा दुख मिटाएगा, तुम्हारी तकलीफ मिटाएगा। तुम किसी के पास मत बैठो, पर शिव के पास जरूर बैठो, शंकर के पास जरूर जाओ। 2 क्षण शंकर भगवान के नजदीक में जाकर बैठो, वो शिव तुम्हारे हृदय की बात को सुनेगा। वो शंकर भगवान तुम्हारे हृदय की बात सुनेंगे। भगवान शिव से संबंध,
संबंध। कई लोग कहते हैं गुरुजी उसने हमारा घर रख लिया, कोई कहता गुरुजी उसने मेरी जमीन रख ली, कोई कहता गुरुजी हमने पैसा दिया था उसके बाद भी वो हमारी जमीन नाम नहीं करा रहा, गुरुजी उसने हमारा पैसा खा लिया, गुरुजी उसने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, गुरुजी उसने हमारी जायदाद रख ली, गुरुजी उसने ऐसा कर लिया। हमारा निवेदन, जो जमीन पर कब्जा कर कर बैठ जाते हैं ना, जब उनका अंतिम क्षण हो और वो मरे तो उनके अंतिम संस्कार में जरूर जाया करो। क्यों? ये देखने जाया करो कि जिसने अपनी जमीन रख ली, पैसा रख लिया, लेकर कितना जा रहा है। जाकर देखा तो करा। जो जमीन पर कब्जा कर ले, पैसा खा ले, धन खा ले, संपदा खा ले, तुम्हारा गहना खा ले, व्यापार खा ले, उनकी अंतिम यात्रा में जरूर जाओ और अंतिम यात्रा में जाकर देखो कि जिसने तुम्हारा धन खाया, जिसने तुम्हारी जमीन खाई, जिसने तुम्हारी संपदा खाई, वो अपनी जेब में कितनी एकड़, कितनी बीघा और कितना धन लेकर जा रहा है। टटोलो तो शरीर की क्या लेकर जाएगा। आखिरी में शमशान में जब आग लगाई जाएगी, तन पर जो कपड़ा होगा वो भी फाड़ दिया जाएगा, जितने बंधन होंगे खोल दिया जाएगा, शरीर पर घी लगा दिया जाएगा और आग लगा दी जाएगी। किस भरोसे पर हो, किस भरोसे? एक बार ये हमारा ये खा गया, उसके अंतिम समय में जरूर जाना, जब वो प्राण छूटे अंतिम संस्कार में जरूर जाओ। क्या लेकर गया? मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे, सब यहीं का यहीं, धरा का धरा पे, धरा की धरा रह गया। और आखिरी में इतना बड़ा फोटो और उसमें भी प्लास्टिक के फूल की माला, और वो दीवार पे टंग गई और पंखा चलता तो माला यूं यूं हिलती। निंदा करते रहे, बुराई करते रहे, अपशब्द बोलते रहे, ताना कसते रहे, आड़ा टेढ़ा बोलते रहे, दिन रात बैठकर केवल 24 घंटे बुराइयां ढूंढते रहे और बुराइयां निकाल निकाल कर डालते रहे, छापते रहे, बस यही करते रहे। और आखिरी में क्या हाथ लगा? जब प्राण गए कोई साथ ना आया। अगर शिव को एक लोटा जल चढ़ा देते तो मेरा शंकर भगवान सिग्नेचर कर कर भेज देता। ये और अंत समय वचन दिया, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय भगवान के द्वार पर आना है, जाना है, बनाएंगे, बहुत बहुत आएंगे। बहुत बहुत अपनी भक्ति के बल को बढ़ाओ, अपने शिव विश्वास को, शंकर जी के को विश्वास को बढ़ाओ। मेरा दुख कोई नहीं काटेगा, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि मेरे दुख को, मेरी तकलीफ को, मेरे कष्ट को कोई काट दे। मेरे दुख को तो केवल एक ही काटेगा और मेरा शंकर, मेरा बाप, मेरा पिता ही काटेगा, मेरा शिव। कोई कोई तारका बैठा था, भगवान देवाधिदेव महादेव मां पार्वती जी के साथ जा रहे थे, नंदी पर सवार होकर चले। शिव नंदी पर सवार, मां जगत जननी उनके साथ चल रहे थे। आज तारका बैठा हुआ था, शिव जी की ओर देख रहा था, बड़ा मुस्कुरा रहा था। हमेशा तारका जब शंकर भगवान निकल जाते थे तब हंसता था, पर आज तारका शिव जी के सामने हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। और हमने एक बात कही थी, आप लोगों को याद है क्या? किसी किसी को याद हो तो हाथ जरूर उठाना उस बात को सुनकर। हमने एक बात कही थी कि कुछ ना कर सको, तुम्हारी जिंदगी में कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, एक काम करना, अगर मंदिर के अंदर भी ना जा सको तो शंकर जी के मंदिर के सामने से हंसकर निकल जाना। बोला था कि नहीं बोला था? हंसकर निकल जाना। क्यों? तुम हंसकर निकले तो चिंता, टेंशन शंकर भगवान को हो जाता है। इतना दुख होने के बाद भी इतनी मुस्कुरा क्यों रही है? क्यों हंस रहा है? तारका हमेशा शिव जी के निकलने के बाद हंसता था, मुस्कुराता था। आज तारका, शिव जी निकल कर जा रहे हैं और तारका मुस्कुरा रहा। तो शंकर भगवान देखते से नंदी से बोले, रुक, थांबा,
रुक रुक, अरे रुक। शिवजी, नंदी रुका। शिवजी बोलते उससे पहले पार्वती जी बोली, प्रभु प्रभु प्रभु। शंकर भगवान ने पूछा क्या हो गया? पार्वती जी बोली, मेरे को आपसे एक बात करना, अभी जल्दी उतरो नंदी में से। पार्वती जी के साथ शिवजी नंदी से उतरे। बोलो पार्वती। पार्वती जी बोली, ऐसे नहीं करूंगी, मेरे साथ एकांत में चलो, वहां चलो। भगवान शंकर एकांत में गए, बैठे। पार्वती जी ने कहा, मुझे एक बात पूछना है आपसे। बोलो क्या बात है? एक बात पूछूं? हाँ। ये तारका अपन दोनों को देखकर हंसा क्यों? शंकर भगवान बोले, मैं भी तो इसीलिए उतर आऊं, समझना तो पड़ेगा ना कि हंसा क्यों है। मुस्कुराया और ले गई रे हमारो चित चोर, ओ भोले तेरी मुस्कानिया। ले गई रे हमारो चित चोर, ओ भोले तेरी मुस्कानिया। अब मैं भी तो वही पूछ रहा हूं कि आखिर इस मुस्कुराहट में क्या है? क्या इतनी प्रसन्नता में? कभी कभी बच्चा बहुत हंसता है ना, तो माँ बाप भी सोचते हैं कि इतना हंस रहा है, बाद में रोएगा। क्यों हंस रहा है? ए लाला क्या हुआ, क्यों हंस रहा है? माँ को बोला, मम्मी आज नजर इसको क्या हो गया, हंस रहा है, समझ में नहीं आ रहा, इतना हंस रहा है, पता नहीं उसने उसको क्या देख लिया, क्यों हंस रहा है। अब बच्चे को कोई टेंशन नहीं, टेंशन किसको? मम्मी और पापा को। आज समझ में नहीं आ रहा क्यों हंस रहा है। दादी को टेंशन, क्यों हंस रहा, आखिर बात क्या, हंस क्यों रहा। अब चिंता किसको? शंकर और पार्वती को। पार्वती जी शिव जी से पूछ रहे क्यों हंसा, और शंकर जी पार्वती से पूछ रहे क्यों हंसा, तुम बता। इतने में दोनों तारका के पास पहुंच गए। अभी तक नहीं गए थे, एक बार भी नहीं गए, आज पहली बार तारका के सामने शंकर और पार्वती पहुंच गए। पार्वती जी ने तारकासुर से पूछा, ए तारका क्यों हंस रहे हो? तारका बोले, बस मेरे को हंसी आ रही है, बस और कुछ नहीं। नहीं बताना तो पड़ेगा कि क्यों हंस रहे हो। तारका बोले, एक तुम्हारे आगे बैठी है नंदी पर चलने के लिए, और एक तुम्हारे सिर पे बैठी है गंगा। भोलेनाथ, दोनों को कैसे साध रहे हो, कैसे साध रहे हो? मुझे हंसी आई। बाबा, मेरे हंसने का केवल एक कारण है, एक। बाबा, गंगा जी से तुम्हारे फेरे भी नहीं हुए, सात भावर भी नहीं हुई, तो भी गंगा को तुमने वर दे दिया कि तेरा जल जिसके मुख में जाएगा उसे बैकुंठ धाम मिल जाएगा। तुमने गंगा को वर दे दिया। फेरे भी नहीं हुए, गंगा के साथ तुम्हारी भावर भी नहीं हुई, तो भी गंगा को वर दे दिया आपने। बड़ी कृपा करिए आप, बड़ी करुणा। बाबा, तारकासुर कह रहा है ऐसी करुणा मुझ पर भी हो जाए। भले मैं असुर हूं, राक्षस हूं, माना कि मैं असुर हूं, पर इतना वर दो बाबा, इतनी कृपा करो बाबा कि बस शीघ्र आपका पुत्र आए और मेरे प्राणों को हर ले और मैं आप में ही समा जाऊं। ये ज्योति तुझ में ही मिल जाए, कुछ और क्या चाहिए। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजें सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजें सीताराम। हो जा
जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। सबका कल्याण करा है बाबा, मेरा भी तो करो, मेरा भी करो।